जय हिंद फ्यूचर डॉक्टर्स एंड इंजीनियर्स। मैं हूं आपका केमिस्ट्री मेंटर कुणाल वर्मा काशी से, और आज हम सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का थर्ड लेक्चर लेकर आए हैं जिसमें हम सीखेंगे एवरेज मोलर मास। तो आइए सीखते हैं एवरेज मोलर मास। इसमें थोड़ी सी बातें हम सीखेंगे और मेनली इसको हम क्वेश्चंस न्यूमेरिकल से ही डील करने वाले हैं। तो मोल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? मोल निकालने का फॉर्मूला होता है मास अपॉन में मोलर मास। क्लियर? ठीक, तो मोलर मास क्या हो जाएगा? मोलर मास हो जाएगा मास अपॉन में मोल। क्लियर है? तो एवरेज मोलर मास क्या हो जाएगा? एवरेज मोलर मास, भाई एवरेज के लिए क्या करते हैं? टोटल अपॉन में नीचे भी टोटल रखते हैं। तो एवरेज मोलर मास के लिए क्या हो जाएगा? टोटल मास अपॉन में टोटल मोल्स। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है, हम क्वेश्चन से सारी चीज़ों को समझ लेंगे। और सबसे पहला सवाल हम लिखते हैं, एयर कंटेन्स 80% N2 बाई मास एंड 20% O2 बाई मास। फाइंड एवरेज मोलर मास ऑफ एयर। ठीक है, देखो अब N2 का एक्चुअल में 80% नहीं होता, हमने केवल सिंपल बनाने के लिए 80 और 20% लेके रखा हुआ है। तो ध्यान दीजिए, ये परसेंटेज का खेल कभी भी आए तो हमेशा टोटल कितना मान लेना? 100। यानी कि यहाँ पे 80% मास किसका है? नाइट्रोजन का, और 20% मास किसका है? ऑक्सीजन का। यानी कि टोटल एयर कितना है? 100 ग्राम, जिसमें 80 ग्राम N2 है और 20 ग्राम O2 है। तुम 10 में भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, 10 में भी आप कर सकते हैं। तो 10 में 8 ये हो जाएगा, 2 ग्राम ये हो जाएगा, लेकिन आप सिंपल के लिए हमेशा 100 टोटल मानिए। तो आप क्या लिखेंगे? लेट 100 ग्राम एयर जिसमें 80 ग्राम N2 है और 20 ग्राम O2 है। आई बात समझ में? चलिए, यानी टोटल मास कितना है? 100 ग्राम। क्लियर है? टोटल मास 100 ग्राम है। अब उसके लिए अब हमको टोटल मोल निकालने के लिए क्या करना है? मोल्स ऑफ N2 और मोल्स ऑफ O2। यानी मोल्स ऑफ N2 कितना हो जाएगा? 80 अपॉन में N2 का मोलर मास कितना है? 28 ये हो जाएगा 2.857। ठीक है ना? आप कर लेना कैलकुलेशन। और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 कितना हो जाएगा? 20 अपॉन में 32 हो जाएगा 0.625। आई बात समझ में? तो टोटल मोल कितना हो जाएगा? 2.857 प्लस 0.625। तो मोलर मास एवरेज कितना हो जाएगा? टोटल मास कितना है? 100 अपॉन में 2.857 प्लस 0.625। क्लियर है? जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 28.7। यानी एयर का जो एवरेज मोलर मास है वो कितना है? 28.7। क्लियर है? क्यों नाइट्रोजन, क्यों 28 के नज़दीक आया, 32 के नज़दीक क्यों नहीं आया? क्योंकि परसेंटेज नाइट्रोजन का ज़्यादा था। क्लियर है? इसको करो, फिर कुछ और सवाल करते हैं। हो गया ये? चलिए कुछ और क्वेश्चंस देख लेते हैं। और अगला सवाल है, गैस मिक्सचर ऑफ NO and NO2 has average molar mass of 42.8, 42.8। ठीक है ना? हमसे क्या बोला है? फाइंड मोल परसेंट ऑफ NO and NO2 इन द मिक्सचर। क्लियर? मिक्सचर। तो एवरेज मोलर मास क्या होता है? एवरेज मोलर मास क्या होता है? टोटल मास अपॉन में टोटल मोल। तो देखो, पहली बात मोल परसेंटेज की बात कर रहा है,
यानी कि टोटल हम मोल कितना मान ले 100। ठीक, लेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NO प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NO2 बराबर 100। क्लियर है, 100। अब उस 100 में मान लो ये 10 आया तो ये 10% हो जाएगा, तो बाकी ये 90 आएगा, यानी कि ये 90% मोल हो गया। तो हम 100 मान लिए हैं, इसको अगर हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NO को अगर A मान लिए तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NO2 कितना हो जाएगा 100 माइनस A। क्लियर है। सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, हम मास निकाल लेते हैं। तो मास ऑफ NO कितना हो जाएगा, इसका मोलर मास इंटू मोल, मोलर मास इंटू मोल। मोलर मास कितना है इसका 16 और ये 14 30, यानी कि मास ऑफ NO कितना हो गया 30A। सिमिलरली मास ऑफ NO2 कितना हो जाएगा, मास ऑफ NO2 कितना हो जाएगा, इसका मोल इंटू मोलर मास, यानी कि 100 माइनस A इंटू इसका मोलर मास कितना है, इसका हो गया 32 और 14 46। ठीक है, ये अभी हम इसको कर लेंगे आगे। तो अब देखो मोलर मास एवरेज कितना दिया हुआ है 42.8, उस पर रख देते हैं 42.8 इक्वल्स टू टोटल मास। टोटल मास कितना हो जाएगा 30A प्लस दिस 30A प्लस ये हो जाएगा 100 माइनस A इंटू 46, यानी कि अपॉन में क्या रख दें टोटल मोल। टोटल मोल कितना है 100। इस 100 को पहले इधर भेज देते हैं। 4280 इक्वल्स टू 38 प्लस ये हो गया 4600 माइनस 46A। क्लियर है ना, 46A। इस 4600 को इधर भेज देते हैं तो ये हो जाएगा 3 माइनस 320 इक्वल्स टू 30 में से 46 गया तो माइनस 16A। माइनस से माइनस ख़त्म, A कितना आ गया 20, यानी कि A 20 आते ही हम समझ गए कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NO कितना आ गया 20। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NO2 कितना हो जाएगा 100 माइनस 20, यानी कि 80। यानी कि NO का मोल परसेंटेज कितना है 20% और NO2 का मोल परसेंट कितना है 80%। क्लियर है, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, फिर कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। नोट कर लिया इसको, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल है एवरेज मोलर मास ऑफ मिक्सचर ऑफ N2 and CO2 is 36 if in the mixture 280 ग्राम N2 is present, 280 ग्राम N2 is present, find mass of CO2 प्रेजेंट। ठीक है, मिक्सचर के अंदर मास ऑफ CO2 कितना होगा ये हमको बताना है। ठीक है ना, चलिए अब इसमें देखते हैं एवरेज मोलर मास का फॉर्मूला। ठीक है ना, टोटल मास अपॉन में टोटल मोल्स, ये फॉर्मूला होता है। और एवरेज कितना दिया हुआ है 36। तो एक काम करो 36 इक्वल्स टू क्या करें, टोटल मास हम मान लेते हैं, लेट मास ऑफ CO2 जो है वो W हम मान लिए। क्या मान लिए W। क्लियर है, तो क्या हो जाएगा ये एवरेज मोलर मास 36 है। 36 बराबर 280 ग्राम नाइट्रोजन है प्लस मास ऑफ CO2 को हम W मान लिए हैं। क्लियर है, टोटल अपॉन में मोल करेंगे तो 280 ग्राम के नाइट्रोजन का मोल कितना निकल जाएगा 280 अपॉन में 28 प्लस ये CO2 का मास W है तो उसका मोल कितना होगा 44 से डिवाइड कर देंगे, ये चला जाएगा ये 10। ठीक है, अब इसको इधर मल्टीप्लाई करोगे तो 360
ये 360 प्लस 36/44 इंटू डब्लू इक्वल्स टू 280 प्लस डब्लू। इधर 280 को लाओ तो ये हो जाएगा 80 इक्वल्स टू डब्लू माइनस 36 W/44। ठीक, यानी कि ये हो गया 80 बराबर 44 W माइनस 36 W अपॉन में 44। ठीक है, तो 80 बराबर ये हो जाएगा 8 W अपॉन में 44। ये चला जाएगा, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 11। ठीक, और ये 2 इधर काट दो, ये चलाएगा 40, यानी कि W बराबर 40 इंटू 11, ये हो जाएगा 440 ग्राम। क्लियर है ना? ये हो गया मास ऑफ CO2 प्रेजेंट इन द गैस मिक्सचर। ठीक है, नोट कर लो इसको। हो गया? चलिए अब हम इसके बाद सीखते हैं, ये एवरेज मोलर मास के बाद एक और छोटा सा टॉपिक आता है मिनिमम मोलिकुलर मास। ध्यान देना, मोलिकुलर मास और मोलर मास में दोनों में ग्राम और AMU में अंतर होता है। ठीक है ना? तो अगला टॉपिक है हमारा मिनिमम मोलर मास। ठीक है, मोलिकुलर मास पूछेगा तो हम AMU में रिपोर्ट करेंगे। मिनिमम मोलर मास का मतलब क्या होता है? देखो, कोई भी एक मोलिक्यूल है, इसमें कई सारे आइटम्स हो सकते हैं अलग अलग तरह के। किसी एक आइटम को टारगेट करो या उसमें जो भी बोले क्वेश्चन में बताया जाएगा, तो उस आइटम के हिसाब से उसके एक आइटम के लिए उस मोलिक्यूल का मास। ठीक है ना? तो इसमें लिख लो मास ऑफ ए मोलिक्यूल फॉर वन आइटम ऑफ या फॉर वन आइटम। अब वो आइटम कौन सा है वो हम देखेंगे, क्वेश्चन में दिया रहेगा। क्लियर है ना? तो मॉलिक्यूल्स में किसी एक आइटम का मिनिमम मास कितना हो सकता है? उसका एटॉमिक मास के बराबर। अब जैसे मैं पूछूं ऑक्सीजन, कम से कम एक ऑक्सीजन तो प्रेजेंट होगा ही उसमें। अगर ऑक्सीजन किसी मॉलिक्यूल में है तो एक ऑक्सीजन एटम के लिए कितना मास होगा उस मॉलिक्यूल का, यही हमसे पूछ रहा है। चलिए इसको क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है एन ऑर्गेनिक कंपाउंड contains 1.6% sulfur by mass. Find minimum molecular mass। ध्यान रखो, मिनिमम मोलिकुलर मास पूछ रहा है। ठीक है ना? तो अब देखो, जाहिर सी बात है परसेंटेज का खेल है, तो हम क्या बोलेंगे, लेट 100 ग्राम ऑर्गेनिक कंपाउंड contains 1.6 ग्राम सल्फर। 1.6 ग्राम सल्फर। अब सल्फर का मिनिमम कितना आइटम हो सकता है? मिनिमम एक ही आइटम तो कभी आधा होगा नहीं, या 1/4 तो होगा नहीं। यानी कि सल्फर का एटॉमिक मास कितना होता है? 32। आई बात समझ में? तो 32 ग्राम के लिए हम निकाल लेते हैं और लास्ट में आंसर में AMU रिपोर्ट कर देंगे, वो आ जाएगा। ठीक है ना? 32 ग्राम के लिए। ठीक है ना? तो ऐसे लिख लो, 1 ग्राम सल्फर इज प्रेजेंट इन 100 अपॉन में 1.6 ग्राम ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्लियर है ना? तो 32 ग्राम सल्फर कितने में प्रेजेंट होगा? इज प्रेजेंट इन 100 अपॉन में 1.6 इंटू 32। ठीक है, ये जाएगा 20 बार में, तो ये आ जाएगा 2000 ग्राम। ठीक है ना? ये तो मोलर मास हो गया। हमको क्या निकालना है? मोलिकुलर मास। तो हम लिख देंगे 2000 AMU। क्लियर है? 2000 AMU। क्लियर है? चलो इसको कर लो, फिर एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। हो गया? चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। पूछा है मिनिमम मोलर मास ऑफ ए कंपाउंड containing 0.28% iron by mass is ऑप्शन दिया हुआ है 100 ग्राम,
बी 200 ग्राम, सी 10 किलोग्राम, डी 20 किलोग्राम। चलिए कर लेते हैं। तो इसका मतलब क्या है, परसेंटेज का खेल है, यानी कि टोटल कंपाउंड का कितना है 100 ग्राम, ठीक है ना। यानी कि 0.28 ग्राम आयरन इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम कंपाउंड, 100 ग्राम कंपाउंड। इसका मतलब 1 ग्राम आयरन कितने में प्रेजेंट होगा, 100 अपॉन में 0.28। मुझे आयरन का मिनिमम कितना हो सकता है, एक एटम, और एक एटम का मतलब 56, यानी कम से कम 56 ग्राम चाहिए, क्योंकि ग्राम की बात हो रही है, मोलर मास की बात हो रही है, तो 56 AMU नहीं 56 ग्राम की बात करेंगे। तो 1 ग्राम Fe इज प्रेजेंट इन 100 अपॉन में 0.28 ग्राम ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये 1 ग्राम आयरन के लिए ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्या आ गया, मास निकल के आ गया। तो मुझे 56 ग्राम के लिए निकालना है, तो 56 ग्राम Fe इज प्रेजेंट इन 100 अपॉन में 0.28 इंटू 56 बराबर ये जाएगा 200 बार में, ठीक है। तो ये आ जाएगा 20,000 ग्राम, 20,000 ग्राम यानी कि 20 किलोग्राम। आई बात समझ में। तो ये डी ऑप्शन करेक्ट है। क्लियर है, आई होप कि क्लियर हो गया होगा, ये नोट कर लो इसको। क्लियर, चलिए। तो बच्चों अब मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।